मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ये लेक्चर नंबर 6 होना चाहिए। गलती से यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये 6 की जगह 3 लिखा गया। इट इज लेक्चर नंबर 6। लिपिड लिंक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रॉपर्टीज एनरोल इन द मेम्ब्रेन। इस चीज को हम लोग अभी स्टडी करेंगे। लेकिन यदि मेरे पिछले लेक्चर में आप रहे होंगे तो हमने कुछ क्वेश्चंस टेक्नोलॉजी से शेयर किया था, और मैं एक क्वेश्चंस और लेना चाहता हूं। तो आप लोग देखें इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन मैं और उठा रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व करिएगा। जो मैंने बताया है अभी उसी को, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं। अब सब लोग देखें क्वेश्चन नंबर 21 को। 125 iodine labeled diaminofluorine DAF is well known photoactivable activable hydrophobic probe of plasma membrane integral proteins। तो ये तो है कि हाइड्रोफोबिक फोटो एफिनिटी जो लेबलिंग होता है उसमें 125 आयोडीन लेबल्ड डायमिनोफ्लोरिन यूज किया जाता है। टू डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट लेंथ and number of hydrophobic domain of any integral protein. The controlled experiment followed a standard protocol. तो जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या करते हैं, एक कंट्रोल्ड और एक जिसमें हम बदलाव करना चाहते हैं, तो वो काम हो रहा है। In order to ascertain the aforesaid aspects indicate the correct combination of experimental protocol। अब देखिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल्स को पूछ रहा है, तो यहाँ पर स्पष्ट है कि जो मेरे प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा कि सब कुछ डिटेल करके बताया हुआ था इस प्रक्रिया के बारे में। तो अगर आपने उसको अगर पढ़ा है, ध्यान दिया है या देखा है, तो आप उसको आंसर कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन इसमें जो है वो कहता है इंटैक्ट मेम्ब्रेन वाज अलाउड टू इंटरैक्ट विथ डैफ एंड अनइनकॉर्पोरेटेड डैफ मेजर्ड। बिल्कुल नहीं, मेम्ब्रेन उसका इनकॉर्पोरेशन होता है। इंटैक्ट मेम्ब्रेन वाज अलाउड टू इंटरैक्ट विथ डैफ, lysed and total protein precipitated with TCA, an amount of radioactivity incorporated in the total protein in the TCA precipitated fraction measured। अब ये इसको हम लोग रखते हैं इसमें कुछ स्टेटमेंट जो है वो सही। इंटैक्ट मेम्ब्रेन was allowed to interact with the DAF, ठीक है। Then membrane was solubilized with detergent, digested with proteolyzed, run on SDS page and followed by autography। एब्सोल्यूट आंसर है, क्योंकि जो प्रोटोकॉल मैंने आपको पढ़ाया है उसमें यही स्टेटमेंट है कि पहले तो मेम्ब्रेन को हम लोग डैप से इंटरैक्ट करते हैं, फिर उसको डिटर्जेंट से सोल्यूबलाइज करते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, और फिर उसको एसडीएस पेज पर रन कराते हैं और ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक्स इसका। तो अब देखिए ये 4 नंबर का क्वेश्चन है और ये स्टेट क्वेश्चन है, स्ट्रेट, इसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है, कोई इसमें स्टोरी लाइन नहीं है। ये जस्ट मैंने एक आपसे क्वेश्चन शेयर किया कि आप इसको पिकअप करें, समझें कैसे क्वेश्चन शेयर बनते हैं। और अब जो है हम लोग आ रहे हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, लिपिड लिंक्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रॉपर्टीज रोलिंग मेम्ब्रेन। देखिए लिपिड लिंक्ड प्रोटीन्स मतलब कि लाइपोप्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन लिंक्ड लिपिड नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं लिपिड लिंक्ड प्रोटीन्स। तो लिपिड लिंक्ड प्रोटीन्स मतलब हो गया लाइपोप्रोटीन्स। देखिए लिपिड लिंक्ड प्रोटीन्स जो है जिसे लाइपोप्रोटीन्स कहते हैं, इसमें लिपिड के साथ प्रोटीन्स जुड़े हैं। लिपिड किस चीज से बना हुआ है, तो फैटी एसिड, ठीक है, प्लस फैटी अल्कोहल, क्योंकि मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स ज्यादा है तो फॉस्फेट भी हो जाएंगे, प्लस अल्कोहल ग्रुप जो है वो भी हो जाएगा। मतलब कि नॉर्मली ये कॉम्बिनेशन होता है। और प्रोटीन्स किस चीज से बने हैं, तो प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड से बने।
इन दोनों के बीच जो दोस्ती होगी, इन दोनों के बीच जो संबंध होगा, वह किस प्रकार का संबंध होगा, तो इसको देखने के लिए हम कुछ स्टडी करते हैं। कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं जो बहुत व्यापक रूप में यूज किए जाते हैं। तो जो व्यापक यूज में किया जाने वाला अमाइनो एसिड है, उसमें एक है सिस्टाइन, क्योंकि ये इसमें थायोल ग्रुप या एसएच ग्रुप जो होता है एंड में होता है। ठीक है, इसके अलावे और कौन से ग्रुप हैं अमाइनो एसिड्स, और कौन से अमाइनो एसिड्स हैं जो इस काम में पार्टिसिपेट करते हैं, इसके स्ट्रक्चर को बनाने में मदद करते हैं। अगला हो गया सेरीन, ठीक है, इसके अलावा हो गया ग्लाइसिन, ठीक है। ये सभी जो है बड़े महत्वपूर्ण अमाइनो एसिड्स हैं जो इस काम में पार्टिसिपेट करते हैं। आइए हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं कैसे ये सारे काम होते हैं। तो सबसे पहले एक नॉर्मल कॉम्बिनेशन देखते हैं एक फैटी एसिड का प्रोटीन के साथ। तो फैटी एसिड एसाइल, हम लोग नॉर्मली एसाइल भी कहते हैं, एंड प्रोटीन, और इसको हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि ये जो है एमाइड लिंकेज से काम करेगा, एमाइड लिंकेज। ये सब बहुत सावधानी से पढ़ना है, एमाइड लिंकेज, क्वेश्चन इससे बड़े उठ के आते हैं। अब देखो, मान लो कि एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है, इस प्रोटीन का ये सी टर्मिनल है और ये एन टर्मिनल है। तो एन टर्मिनल ऐसे हो गया H। अगर रिएक्टिव मोड है तो इतना ही पर काम करना होगा, ठीक है। अगर ये रिएक्टिव मोड नहीं रहेगा तब तो हम लोग NH3 इसको प्लस करके लिखेंगे। लेकिन अगर ये रिएक्शन में आ रहा है तो रिएक्शन कभी भी यहाँ पर चार्ज फॉर्म में नहीं होगा, तो ये होगा इस तरीके से NH2। अब ये जो ग्रुप है यह फैटी एसिड के COO ग्रुप से रिएक्ट कर रहा है। आप देखें कि ये एक फैटी एसिड है, मेम्ब्रेन में फैटी एसिड है। मैं इसको अलग कलर से करता हूं ताकि आपको मजे समझे इसको। ये फैटी एसिड है ना, और इसमें जो इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वह है C डबल बॉन्ड OH। अब जब इन दोनों के बीच में एंजाइमेटिक रिएक्शन हुआ तो एक कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। ये वाटर यहां से बाहर निकल गया। जब वाटर बाहर निकला तो आप देखें ये निकल गया, तो अब कौन जुड़ गया, अब ये N जो है वो C से जुड़ गया, एंड दिस इज कॉल्ड एमाइड लिंकेज। तो मेम्ब्रेन में जो स्पेसिफिक फैटी एसिड होते हैं, ये मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन में जो स्पेसिफिक फैटी एसिड्स होते हैं उनके हेड में जो फैटी एसाइल ग्रुप होता है उसके साथ या नॉर्मल प्लेन फैटी एसाइल ग्रुप के साथ भी ये एमाइड लिंकेज शो करते हैं। तो इस प्रकार से पहला संबंध बनता है एक प्रोटीन और एक फैट के बीच में। यह एक संबंध है यहां पर, ये एक प्रकार है। अब जो अगला प्रकार है वो आप देखें, ठीक है। उसमें क्या है कि एक प्रोटीन है, चलो हम ऐसे प्रोटीन कर देते हैं, ये प्रोटीन हो गया साहब, और इसमें जो है इसमें एक अमाइनो एसिड है, ये एक अमाइनो एसिड है, ठीक है। ये जो अमाइनो एसिड है इसका नाम है सिस्टाइन, सिस्टाइन रेसिड्यू है। ये सिस्टाइन रेसिड्यू के साथ खास बात क्या होती है, इसके साथ SH ग्रुप होता है, ठीक है, थायोल ग्रुप। अगर आप सिस्टाइन रेसिड्यू का देखेंगे स्ट्रक्चर, वो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर उसमें बनता है, CH2SH, ये होता है सिस्टाइन। तो ये तो पेप्टाइड के जो फॉर्म में है उसमें है, तो यही बाहर होता है, दिस इज कॉल्ड साइड चेन। ये साइड चेन ही बाहर है।
अब ये साइड चेन तो बाहर है, अब ये साइड चेन के साथ इंटरेक्ट कौन कर रहा है? इस साइड चेन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है मेम्ब्रेन में रहने वाला, ठीक है ना, थोड़ा मेम्ब्रेन को मुझे नीचे लाने दो। हाँ, मेम्ब्रेन के में रहने वाला एक स्पेसिफिक फ्रेनाइल ग्रुप। फ्रेनाइल ग्रुप जो है वह आप सब लोग पढ़े होंगे नहीं पढ़े होंगे, मुझे बहुत आइडिया नहीं है, लेकिन ये हम लोग फ्रेनाइल ग्रुप पर पढ़ते हैं डेराइव्ड कार्बोहाइड्रेट में जो टर्पीन्स होता है उसमें फ्रेनाइल ग्रुप हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, फ्रेनाइल के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम जो है फ्रेनाइल ग्रुप को का एक डायग्राम जो है वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये फ्रेनाइल ग्रुप, और इस फ्रेनाइल ग्रुप में देखें कैसे होता है CH2, और ये थोड़ा सा हम इसको ऐसे हटा दें, ये SH जो है वो इससे डायरेक्ट ऐसे जुड़ा रहता है। ठीक है, ये जो बॉन्ड बनता है इन दोनों के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं थायो ईथर बॉन्ड, थायो ईथर लिंकेज। अब आप देखें एक फ्रेनाइल ग्रुप के साथ जो प्रोटीन होता है वो अपने सिस्टाइन रेसिड्यू से जुड़ता है। सल्फर जो होता है वो CH2, मतलब इधर भी कार्बन है CH2, यहां पर भी CH2 है, सल्फर है। दो कार्बन के बीच में अगर सल्फर जुड़ा रहे तो उसे हम लोग थायो ईथर कहते हैं। अगर ऑक्सीजन जुड़ा रहता है तो क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। आप कैसे कहते हैं उसको? कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, ये हो गया कौन सा बॉन्ड? ईथर बॉन्ड। और वही कार्बन सल्फर कार्बन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थायो ईथर बॉन्ड। तो फ्रेनाइल ग्रुप के साथ ये थायो ईथर लिंकेज करता है। फ्रेनाइल ग्रुप के साथ सिस्टाइन का एक और कॉम्बिनेशन देखा जाता है। देखो, ये जो है प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, और प्रोटीन का जो टर्मिनल अमाइनो एसिड होता है, टर्मिनल अमाइनो एसिड, वो टर्मिनल अमाइनो एसिड सॉरी, वो टर्मिनल अमाइनो एसिड जो है वह सिस्टाइन होता है। ठीक है, इधर COOH होता है, ऐसे करके ये एंड ग्रुप होता है, लेकिन यहां पर H को रिप्लेस करते हैं मिथाइलेशन से। मिथाइलेशन मतलब ये H जो है वो रिप्लेस हटाकर जो एंजाइम होता है वो यहाँ क्या करता है? एंड को क्लोज करता है। तो क्लोज करने के लिए वो यहाँ पर एंजाइम की मदद से मिथाइल यहाँ जोड़ा जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं मिथाइलेशन। ठीक है, अब ये एंड ब्लॉक हो गया, क्योंकि इससे एंड पर दूसरा अमीनो एसिड जुड़ता है, वो ब्लॉक हो गया, और फिर ये हाइड्रोजन हटा और ये CH2 फ्रेनाइल ग्रुप के साथ मेम्ब्रेन में जुड़ता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो है इसमें याद रखना है कि जो टर्मिनल सिस्टाइन है, एंड में जो सिस्टाइन है, C टर्मिनल सिस्टाइन रेसिड्यू इज मिथाइलेटेड। ये मिथाइलेटेड हो जाता है, ये मिथाइलेटेड हो जाता है टू प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन, ताकि यहां पर कोई अलग से रिएक्शन ना हो। यहां पर इस प्रकार से चीजें कॉम्बिनेशंस में हमें दिखती है।